हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर की। आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन यूनिट। तो स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी इलेक्ट्रिक पावर एंड देन we will see what is the meaning of one unit of electricity। तो starts with the electric energy। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर पे जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इट इज द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर। तो भी किसी कंडक्टर का हीटिंग इफेक्ट समझते हैं तो लेट अस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किया और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। तो भी क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनसाइड द कंडक्टर दे विल एक्सीलरेटेड टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल एंड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्सीलरेट होंगे, किधर की तरफ एक्सीलरेट होंगे? हाई पोटेंशियल एंड की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सीलरेटेड हो जाएंगे टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल एंड्स। अभी क्या होगा कि जब ये हाई पोटेंशियल एंड्स की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होंगे और उनसे कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन के रेस्पेक्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा कि इनकी वेलोसिटी सडन इंक्रीज नहीं होगी बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर आपने पॉजिटिव टर्मिनल तो दे दिया, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करेंगे तो इनका जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स एक पुश करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल एंड। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि रास्ते में पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होंगे और ये उनसे कोलाइड करेंगे और कोलिजन में क्या होगा, ये अपनी एनर्जी ये फिक्स्ड आयंस को ट्रांसफर कर देंगे और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर वीडियो देख लीजिए तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बट ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, कोलिजन से ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं ये पॉजिटिव आयंस में और इनकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है टू अ फिक्स्ड वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वीडी। और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं इन फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस को। और ये जो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस है ये वाइब्रेट करते हैं, बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के रिजल्ट में ये जो कंडक्टर है वो हीट अप हो जाता है। कंडक्टर हीट अप हो जाता है ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू दैट वाइब्रेशंस इन पॉजिटिव आयंस। तो ऐसे क्या होता है कि जब एक फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक्सीलरेटेड होते हैं बट ये कोलाइड करते हैं फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं इन पॉजिटिव आयंस को और पॉजिटिव आयन वाइब्रेट करते हैं वायलेंटली और ये कंडक्टर वायर हीटअप हो जाता है। तो दिस वॉज द मैकेनिज्म बिहाइंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स heating of a conductor is just conversion of electric energy into thermal energy। तो कंडक्टर जो हीट करता है क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में। तो लेट अस स्टार्ट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस हीट कन्वर्जन। सपोज लेट I current flows, let I ampere current flows in a conductor for t seconds। तो अभी अगर I एम्पियर की करंट फ्लो करेगी t सेकेंड तक तो टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड क्या हो जाएगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड, अभी चार्ज ट्रांसफर करेगा फ्रॉम दिस एंड टू अनदर एंड। द चार्ज ट्रांसफर्ड विल बी Q विल बी इक्वल टू आई टी। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर करेगा दैट विल बी Q इक्वल टू आई टी। नाउ द वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी
used to transfer this charge from one end to other end। अभी क्या करेंगे, ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इस चार्ज ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया गया है कंडक्टर के अक्रॉस। अभी ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इसमें चार्ज फ्लो करेगा। और अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वी नो दैट V equal to W upon Q, that means W will be equal to VQ. तो this work will be the work done for transferring the charge into the conductor. तो W की वैल्यू हो जाएगी VQ, that means VIT joule. तो this will be electric energy for transferring the charge. अभी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगी। अभी इसको फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वी नो दैट V इक्वल टू IR, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं W विल बी इक्वल टू V की जगह आप IR पुट कर दीजिए, दैट मीन्स I स्क्वायर RT, और वी कैन से दैट I की जगह आप V अपॉन R पुट कर दें तो W विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT जूल। तो दीज आर द फॉर्मूला फॉर वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर फ्लोइंग I करंट इन फॉर t सेकेंड्स। तो W की वैल्यू आ गई, W विल बी इक्वल टू VIT, और वी कैन से दैट I स्क्वायर RT और W विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। दिस एनर्जी डिसिपेशन ऑफ W जूल प्रोड्यूसेस H कैलोरी ऑफ हीट। अभी इसी वर्क डन से H कैलोरी हीट मिलेगी, तो इस वर्क डन की वजह से हम लोग को यहाँ पर तार हीटअप हो रहा है एंड वी आर गेटिंग H कैलोरी हीट। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वी नो दैट H इक्वल टू W अपॉन J, वेयर J इक्वल टू 4.18, दिस इज अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो हम लोग इससे हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं और J की वैल्यू होती है 4.18, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो H की वैल्यू हो जाएगी H इक्वल टू W अपॉन J, दैट इज VIT अपॉन J, और I स्क्वायर RT अपॉन J और V स्क्वायर T अपॉन RJ। तो इस टाइप से हम लोग हीट के लिए, और इसका यूनिट होगा कैलोरी, तो हम लोग इस वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ H विल बी W अपॉन J, दैट इज VIT अपॉन J, I स्क्वायर RT अपॉन J, और वी कैन से दैट V स्क्वायर T अपॉन RJ। फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट और स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अभी यहां से हम लोग देख रहे हैं जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, और वी कैन से दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference across the conductor. The next topic is electric power. So first of all, what is the meaning of electric power? That is the rate at which electric energy is dissipated into other forms of energy is called electric power. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, वो रेट जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिनोटेड बाय P, एंड P विल बी इक्वल टू W अपॉन T। समझ रहे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स पावर ज्यादा कब, जब वर्क ज्यादा और टाइम कम। जब टाइम कम होगा और ज्यादा वर्क करेंगे तो यू विल बी मोर पावरफुल। तो P विल बी इक्वल टू W अपॉन T, और इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, वी नो दैट W इक्वल टू VIT, द वर्क डन का फॉर्मूला था W विल बी इक्वल टू VIT। तो VIT पुट कर दीजिए तो P का फॉर्मूला हो गया VIT अपॉन T। यहां से T और T कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट पावर दैट इज P इक्वल टू V इंटू I। नया यूनिट आ गया, क्या यूनिट आ गया, यूनिट हो जाएगा V फॉर वोल्ट, V का यूनिट होता है वोल्ट, I का एम्पियर, एंड द यूनिट विल बी वोल्ट एम्पियर। अभी P का एक और यूनिट होता है
that is known as watt. तो 1 watt equal to 1 volt ampere. तो 1 watt will be equal to 1 volt ampere. समझ में आया आपको? तो P का फॉर्मूला क्या हो गया? P का फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू V इंटू आई. तो P विल बी इक्वल टू वी आई. आप क्या कीजिए, V इक्वल टू आई आर पुट कर दीजिए. आप जानते हैं ना V इक्वल टू आई आर. आप V की जगह आई आर पुट कर दीजिए. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर. आप I को हटा दीजिए, I इक्वल टू V अपॉन आर पुट कर दीजिए. दैट मीन्स I की जगह आप पुट कर दीजिए V अपॉन आर. दैट मीन्स V स्क्वायर अपॉन आर एंड द यूनिट इज वॉट. तो यहां पर P का फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर. जैसी भी कंडीशन हो, V और I गिवन हो, आप P इक्वल टू वी आई लगा दीजिए. I और R गिवन हो, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. एंड इन द केस ऑफ V एंड R गिवन, देन वी कैन अप्लाई P विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर. तो यहां पर पावर का यूनिट हुआ वाट और मोस्टली फेमस होता है इसका बड़ा यूनिट, दैट इज किलोवाट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोवाट? तो 1 किलोवाट is equal to as usual 1000 watt. We know that the order of kilo is 1000, so 1 kilowatt will be equal to 1000 watt. This was the history of electric power. Now we will discuss the next term which I have promised earlier, that is what is the meaning of unit. तो unit क्या होता है? Unit होता है 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour will be called unit. तो चलिए समझते हैं what is the meaning of 1 kilowatt hour. 1 kilowatt or 1 unit is the quantity of electric energy which is dissipated in 1 hour in a circuit when the electric power in the circuit is 1 kilowatt. That means 1 kilowatt hour will be equal to 1 kilowatt into 1 hour. मतलब क्या हुआ कि आप सर्किट में 1 किलोवाट का पावर दे दीजिए और आप 1 घंटे तक जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो बिल आएगा 1 यूनिट, दैट इज 1 किलोवाट आवर. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 किलोवाट दैट इज 1000 वॉट और 1 आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स. तो इसकी वैल्यू आई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड. तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट सेकेंड, और वी कैन से दैट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल. If a current of I ampere flows in a circuit for T hours at V volt, then the electric energy dissipated in the circuit will be. We know that power P will be equal to W upon T. Then electric energy in the circuit कितनी हो जाएगी भाई? Electric energy will be equal to W will be equal to P into T. That is electric power into T into time taken in hours. In time in hours. तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल टू वी आई. अभी V को वोल्ट में रखा, I को एम्पियर में रखा, तो इसका यूनिट हो जाएगा वॉट इंटू टी आवर्स. अभी हम लोग को वॉट में को किलोवाट में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करेंगे. तो 1000 अभी आ गया किलोवाट इंटू टी आवर्स, दैट इज वी आई टी अपॉन 1000 किलोवाट आवर. और ये किलोवाट आवर को ही हम लोग बोलते थे यूनिट, दैट इज units. So we can find the number of units, that is number of units equal to VIT upon 1000. So number of units we can check by this formula. Number of units equal to VIT
upon 1000. That means volt into ampere into hours or upon 1000. By this formula we can calculate the number of units in any electric circuits.